हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन दिया गया है अमॉन्ग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विद द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट इज। हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका है ये हम लोग को फाइंड करना है। ओके, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका है वो इस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग बात करें हाईएस्ट डायपोल मोमेंट की, तो यहाँ पर ऑप्शन है CH3Cl, CH2Cl2, CH3Cl एंड CCl4। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है इस पे, डायपोल मोमेंट ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है ना। डायपोल मोमेंट, इस डायपोल मोमेंट से डिनोट किया जाता है डायपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, और किसका? पोलर मॉलिक्यूल का। तो अगर सिमेट्रिकल और नॉन पोलर रहा है, जैसे CH3Cl, अगर इसके बारे में बताएं, यस पहले सबके बारे में बात करते हैं। CCl, Cl, Cl और H, इसके बारे में बात करें तो देखोगे यहाँ पर ये है CHCl3, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ये इसको जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन से इसको जाएगा। तो ये क्या होगा, ये एक दूसरे का अपोज करेगा, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो होगा 1.03। ठीक है, इस फिगर का, ऑप्शन सी का ये फिगर होगा, ज्योमेट्रिकल ऐसा है। अब क्या है, CH2Cl2 के बारे में अगर हम बात करें तो CH2Cl2 में क्या होता है, तो CH2Cl2 में कुछ ऐसा रहेगा, C यहाँ पे सेंटर में रहेगा C, और एक तरफ में है H, दूसरी तरफ में है Cl, एक तरफ में है H, दूसरी तरफ में है Cl। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या होगा, डायपोल मोमेंट कैसे हो जाएगा, कैसे जाएगा, तो ये Cl की तरफ जाएगा, ओके, और यहाँ पे H से Cl की तरफ आएगा, ओके, ऐसा होगा। यहाँ से H से फिर से Cl की तरफ जाएगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो C से Cl की तरफ जाएगा। तो ऐसा करके डायपोल मोमेंट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट का वैल्यू होगा वो होगा 1.62, ओके। और अगर हम लोग उसके भी नीचे चले, ध्यान से देखोगे, CH3Cl के बारे में अगर बात करें तो C यहाँ पे भी सेंटर में होगा, और यहाँ पे तीन तरफ हाइड्रोजन होगा, जो कि इसके डायपोल मोमेंट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, वो डायपोल मोमेंट को कैसे इंक्रीज करेगा, देखो यहाँ क्लोरीन पे सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जाएगा, और यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन की वजह से इसका डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, बढ़ जाएगा। यहाँ तीनों हाइड्रोजन की वजह से ये क्या होगा, डायपोल मोमेंट बढ़ेगा, और यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू जो होगा वो वैल्यू होगा 1.86 डायपोल मोमेंट। और यहाँ पर CCl4 के बारे में देखोगे तो ये CCl4 है, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक्चुअली में ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा, 0 की तरफ हो जाएगा, ये इस तरफ से जाएगा और ये इस तरफ से जाएगा, तो ये दोनों कट करके 0 हो जाएगा। ये इस तरफ में जाएगा तो, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन बाकी इस तीनों कंडीशन में 0 नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ में देखो जा रहा है, अगर मान लो एक तरफ में जा रहा है तो दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ ज्यादा रहेगा। अगर यहाँ पे भी देखोगे ये C2Cl से एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, तो इससे डायपोल मोमेंट इसका भी कुछ ना कुछ होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही तरफ से आ रहा है और तीन तरफ में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट इसका सबसे कम होगा। अगर सबसे ज्यादा कम तो यहाँ से 0 हो रहा है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट एकदम बिल्कुल भी 0 है, दो अपोजिट सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो इसके वजह से यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 हो रहा है। उसके बाद उससे थोड़ा सा ज्यादा इसका होता है, उससे ज्यादा इसका, और सबसे ज्यादा जो अगर डायपोल मोमेंट होगा तो यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आइटम ये डिपेंड कर रहा है और एक ही क्लोरीन आइटम है। इसके वजह से डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा जो होगा वो CH3Cl का होगा, यानी कि ऑप्शन ए का होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल, थैंक यू।